तो 1600 कारी कन्याओं ने सोचा कि यमुना में स्नान करके हम माता कात्यायनी की पूजा करेंगे। आहा, अपने अपने वस्त्रों को यमुना किनारे और रख करके 1600 कुंवारी कन्या जिनका विवाह नहीं हुआ, एक बात और सुन लीजिए, जिन बच्चियों के विवाह में बाधा आ रही है, जिन बच्चियों के विवाह में परेशानी आ रही है, उनको वर पुत्र नहीं मिल रहा, तो वो माता कात्यायनी के नाम से केवल 6 महीने व्रत रख ले, माता कात्यायनी का शुक्रवार माता कात्यायनी का व्रत रख ले, वर की अच्छी प्राप्ति होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 1600 कुंवारी कन्या यमुना किनारे वस्त्रों को उतारा, यमुना जी में कूद गई और डूबक लगा लगा के स्नान करने लगी। भगवान सारी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सोलह सौ कुंवारी कन्या जब स्नान करके बाहर निकली, हाथों से वस्त्रों को देखा तो वस्त्र नहीं है। घबराने लगी, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? अब हम नगिन देही से कहां जाएंगे? इतनी सी देर में एक गोपी कहने लगी, देखो वो वस्त्र पे जो वस्त्र हमारे वृक्ष पे लटके हैं ना, उसके बीच में कृष्ण बैठा हुआ है। सारे वस्त्रों के बीच में कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। गोपियां कहने लगी, लाला हां हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहने लगे, हमने आपके वस्त्रों को कहां लिया है? नहीं, हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहने लगे, एक एक आती जाओ और अपने अपने वस्त्रों को लेती जाओ। जब आज कहा नहीं सुना, एक एक गोपी बोली कि हमारे वस्त्रों को दे दो लाला, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कहने लगे कि तुम यमुना जी में नगिन देही से स्नान करती हैं। एक बात बता दूं माताओं भाई बंधुओं, हम सनातनी हैं और सनातनी को किसी भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी में नगिन देही से स्नान नहीं करना चाहिए, वो घोर पाप होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? क्योंकि ये जल है ना, जल जिसको हम पीते हैं, उसमें वरुण देवता का वास है। उसमें कौन रहता है? वरुण देवता। जब हम किसी भी चीज का संकल्प करते हैं, कोई भी चीज दान करते हैं, तो सबसे पहले हम जल की छींटा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वरुण देवता को साक्षी मान करके हम और संकल्प ले रहे हैं। एक एक गोपी आई और बोली, लाला हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। भगवान ने एक एक गोपियों को बुलाया और सबके वस्त्रों को दे दिया। सारी गोपी वस्त्रों को ले लिया। भगवान ने सभी गोपियों की मनोकामना पूर्ण करी। एक बात जानते हो, जब भगवान ने वस्त्रों को चुराया तो भगवान की आयु उस समय कितनी थी? भगवान की आयु उस समय 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की। समय व्यतीत होता गया। फिर एक बार गोपियों ने तपस्या की भगवान के लिए और भगवान से कहा कि हम कुछ मांगना चाहते हैं, कि मांगिए। कि मांगना एक ही चीज चाहते हैं कि क्या? कि हम गोपियों को एक बार तुम पत्नी बना लो। एक बार
क्योंकि गोपियों ने भगवान से प्रेम करने के लिए कितने जन्म तपस्या किया पता है? 7 जन्म तक तपस्या किया। आप समझ रहे हैं? 7 जन्म तपस्या करने के बाद में कृष्ण प्राप्त हुआ। कलयुग में तुम व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं कि इसी जन्म में कृष्ण की कथा तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है। कथा कौन है? कृष्ण। कथा के शब्द कौन है? राधा। ज्ञान कौन है? मोक्ष। अज्ञानता को नाश करने वाला कौन है? ज्ञान, वैराग, भक्ति। ये चीज क्या बार बार मिलती है? इस कथा को सुनाने के लिए तुम्हें पता है कितनी मेहनत होती है? एक एक श्रोता को देखा जाए तो एक एक श्रोता को ज्ञान लगभग 10 से 15 हजार में एक एक श्रोता पड़ता है। कथा को सुनाने के लिए इतनी व्यवस्था भक्तों को करनी पड़ती, तब कथा सुनने के लिए तुम्हें मिलती है। उस कथा को तुम बेकार समझते हैं। उस ज्ञान की तुलना तुम्हारे अंदर नहीं है। जिस कथा के लिए ऋषि तपेश्वरी सब तरसते हैं कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा का रस प्राप्त हो जाए, बस वो कथा बार बार नहीं मिलेगी। आहा, आज ध्यान से सुनना। भगवान से गोपियों ने जन्मा जन्म तपस्या करी तो भगवान ने कह दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं सारी गोपियों का कल्याण करूंगा। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि। अच्छा एक बात बताओ माताओं, ये तुम्हारा काम है। शरद पूर्णिमा वाली रात्रि के दिन कौन कौन खीर बनाता है? बता। और सब क्या करती है? सो जाती हैं खाके। अब जो नहीं बनाती वो आगे से सुन लो। साल में एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है। आप दिन में खीर बनाओ, ध्यान से सुनना। आप दिन में खीर बनाओ और शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को ऊपर छत पर खुले आसमान में रख दो और प्रातः काल होते ही जो उस खीर को खाएगा वो बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी, उसे मुक्ति मिल जाएगी। पूरे भारत, पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के बाहर भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को सब उत्सव मनाते हैं। खीर बना करके चौड़े में रखते हैं खुले आसमान में, क्योंकि भगवान उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों को मोक्ष दे रहा है। कथा के माध्यम से सुनो। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने मधुर मुरली बजाई रात्रि के 12 बजे। जब रात्रि के 12 बजे भगवान ने मधुर मुरली बजाई तो गोपियों को 7 जन्म पुरानी यादें आ गई कि कृष्ण के लिए हमने तप किया है। गोपियां रात्रि के 12 बजे भागने लगी। कोई सोते से उठकर के भागने लगी, कोई बैठी बैठी रो करके भागने लगी, कोई बच्चे को छोड़ के भागने लगी, कोई पति को छोड़ के भागने लगी, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान आज सबका कल्याण करेंगे। लेकिन एक गोपी, एक माता कृष्ण से मिलने जा रही है, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा। गोपी रो रही है, मैं कृष्ण से मिलकर के आ जाऊं, मेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर देना, लेकिन मैंने 7 जन्म तपस्या किया है, आज मुझे कृष्ण से मिलने से मत रोकिए। गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आज मुझे कृष्ण से मिलने से मत रोको, मैं आज नहीं रुक सकती। पति ने दरवाजा बंद कर लिया, ताला लगा दिया, हाथ पकड़ लिया, मैं जाने नहीं दूंगा। आज गोपी रू तड़प रही है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं कि सब गोपी आ जाओ। सब आ गई, लेकिन वो गोपी नहीं पहुंच पाई। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़ रही है, रो रही है, पति देव मुझे आज जाने दो, कल से मुझे मार देना, लेकिन आज मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। बांसुरी बजाते बजाते मेरे कृष्ण को 1 घंटा हो गया।
गोपी नहीं पहुंच पाई। गोपी को पता चल गया कि आज मेरा पति मुझे जाने नहीं देगा। पति के हाथ में झटका मारा और आंसुओं को पहुंच के कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या रोक सकता है? इस शरीर से ही तो तेरा प्रेम है। इस शरीर को रोकना चाहता है तो रोक ले। ये आत्मा कृष्ण से मिलने जा रही है। उसी समय उन्होंने क्या किया कि तेल का बड़ा सा कट्टी उठाया, वो तेल अपने सर पे डाला और तेल डाल करके अपने शरीर में आग लगा लिया और बोली कि देख, मैं जल करके मर रही हूं। शरीर तेरे पास में रह रहा है, अब ये आत्मा कृष्ण के पास में जा रही है। शरीर जल करके भस्म हो गया और आत्मा से मेरे कृष्ण के पास में पहुंच गई। सबसे पहले जाते जाते कृष्ण ने उसको अपना स्वीकार किया। जब कृष्ण ने उसको अपना स्वीकार कर लिया और गोपियां रोने लगी कि क्या कृष्ण इसी से प्रेम करता है? हमने तपस्या नहीं करी। भगवान कहने लगे, सारी गोपियों ने 7 जन्म तपस्या किया है, सबका कल्याण मुझे करना पड़ेगा। आहा, मेरे कृष्ण बड़े दयालु हैं। जितनी गोपी थी भगवान उतने ही बन गए। जितनी गोपी थी, जितनी गोपी थी भगवान उतने ही बन गए और सारी गोपियों के साथ में रास रचाने लगे। हर गोपी को कृष्ण दिखाई दे रहा है, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारी गोपियों के अंदर अहंकार आ गया कि कृष्ण मुझसे प्रेम करता है और दूसरी गोपी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि कृष्ण मेरे पास में है। भगवान रोने लगे, ये गोपी अहंकारिन हो गई, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां से चला जाता हूं। और भगवान चले गए वहां से। सभी गोपियां रोने लगी, कहां गए, कहां चले गए लाला? भगवान गोपियों को छोड़ करके राधा के पास चले गए। राधा के मन में भी अहंकार आ गया कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, गोपियों से नहीं करते। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां भगवान की स्तुति करने लगी। राधा भगवान की स्तुति करने लगी, चले आओ कृष्ण, चले आओ। लेकिन भगवान अहंकार में नहीं रहते, चले गए। और भगवान की लीलाओं का ऐसे आनंद आप लोग ले रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।